किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ खास जानकारियां जो कि आपके काफी काम आ सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, अपने विज्ञान और किसान सेगमेंट में आपके लिए कुछ दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये जानकारियां आपके लिए काफी सहायक साबित होंगी। दिन रात की मेहनत और हजारों लाखों रुपए की लागत से तैयार होती हैं फसलें। हड्डी तोड़ परिश्रम के बाद जाकर किसानों के खेतों में फसलों की चमक दिखाई देती है। ये मेहनत सिर्फ 1-2 दिनों की नहीं, बल्कि कई दिन निरंतर परिश्रम के बाद ये रंग लाती है। अच्छे और बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है, जिनमें से एक है फसलों को जानवरों और पक्षियों से बचाना। इसके लिए कई किसान खेतों में ही मचान बनाकर और उन पर ऊपर बैठकर अपने खेतों और फसलों की देखभाल करते थे। ऊपर बैठे बैठे चारों ओर होने वाली हलचल और पशु और पक्षियों पर नजर रखते थे, जिससे वो पैदावार को बचा सकें। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी फसलों को बचाना नामुमकिन हो जाता था। जानवरों और पक्षियों के कारण फसल में लगभग 5% से 15% तक का नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान को कम करने के लिए एक यंत्र का इजाद किया गया, जिससे कि किसान अपने खेतों में जानवरों और पक्षियों से फसलों को सुरक्षित कर सकें। हमारे खेतों में जैसे हम देखते हैं कई प्रकार के पक्षी, बर्ड्स, ये एनिमल्स हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। इससे कम से कम 5 से लेकर 15% तक का नुकसान होता है, और हमारे किसानों को एक आदमी उसके लिए लगाना पड़ता है ताकि वो बर्ड्स, पक्षियों का नुकसान बचा पाए। इसी को देखते हुए हमने एक सोलर एनर्जी बेस्ड एक यंत्र बनाया, जो कि राउंड द क्लॉक 24 घंटे चलता जाएगा बिना रुके, और उसमें हमने टाइमिंग फिट कर रखी है, जो मतलब हर 120 सेकंड के बाद बजता रहेगा। तो आपने देखा किस तरह से इस यंत्र से आवाज निकलती है, जिसके कारण जानवर और पक्षी खेतों से दूर रहते हैं और फसलों को हानि नहीं पहुंचा पाते। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये यंत्र 120 सेकंड के बाद खुद ही आवाज निकालता है, जिससे कि जानवर और पक्षी खेतों से दूर रहें। किसान को कोई आदमी नहीं लगाना पड़ेगा, और इसकी कीमत लगभग 2500 से 3000 है। और अगर हम देखें किसान आदमी लगाता है तो 15 दिन में उसका ये खर्चा वसूल हो जाता है, आदमी का लागत बच जाती है। इसका मेनली हमने डिफरेंट आवाज़ रखी है ताकि किसी एक आवाज़ का पक्षी यूज ना हो जाए। हमने कई प्रकार की इसमें आवाज़ें रखी है जो हर 120 सेकंड के बाद बजती रहेंगी, और ये राउंड द क्लॉक चलेगा, बारिश में चलेगा, हमेशा हर मौसम में चलेगा। आज के समय कृषि में मशीन का दौर है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी कृषि में मशीनों की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। आगे आने वाले समय में भी खेती को बढ़ावा देने के लिए मशीनों के इस्तेमाल के बिना ये मुमकिन नहीं है, और इस तरह के यंत्र किसानों के लिए मददगार साबित होते ही हैं। साथ ही किसानों के ऊपर कोई बोझ नहीं डालते, जिससे किसान आसानी से इन यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपके लिए कुछ दिलचस्प जानकारियां लेकर आए हैं। क्या है वो जानकारियां, आइए डालते हैं एक नजर। आम तौर पर
हमारे देश में खेती को ऐसा पेशा माना जाता है जहां कठोर परिश्रम के बाद भी गरीबी में जिंदगी ढोनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों ने केले की खेती से खासा धन कमाकर इस मिथ को तोड़ा है। मूल रूप से तटीय इलाकों का पौधा होने के बावजूद केला उत्तर प्रदेश के तराई जिलों बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर, लखीमपुर आदि में कई किसानों को समृद्धि व प्रतिष्ठा दिला रहा है। इन जिलों के कई किसानों ने टिश्यू कल्चर केले की खेती को अपनाकर एक नई कृषि व्यवसायीकरण की परंपरा की शुरुआत की है। केले की खेती के सहारे प्रदेश में नायक बनकर उभरे एक किसान है बाराबंकी के तेजवापुर ग्राम के किसान नवनीत वर्मा। वर्मा कहते हैं, पहले वे पारंपरिक खेती से ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पारंपरिक कृषि से नवनीत वर्मा को लाभ का अभाव लगने लगा। जब वे दूसरे राज्यों में गए और वहां की कृषि को देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि पारंपरिक खेती में उन्हें लागत के मुकाबले मुनाफा काफी कम हो रहा है। मैं 18 वर्ष पूर्व से इस केले की खेती कर रहा हूँ और मैं पहले पारंपरिक खेतियाँ करता था, धान, गेहूँ, अरहर, चना, मटर जैसी खेतियाँ करता था, सरसों की खेती करता था। उसके बाद में वह उसमें लाभ कम हो रहा था। हमने इसकी तरफ रुझान किया, हम बाहर गए, घूमे, देखे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और का दौरा किया तो हमारी समझ में आया कि हम केले की खेती करें तो ज़्यादा बढ़िया हमको रिजल्ट मिल सकता है और 18 वर्ष पूर्व हमने इसकी खेती करना शुरू किया। 18 साल पहले नवनीत वर्मा ने आधे एकड़ खेत में देसी केले के पौधे के साथ शुरुआत की और आज वे आधा एकड़ भूमि को 14 एकड़ भूमि में फैला चुके हैं। नवनीत वर्मा की मेहनत उनके खेतों में लगी फसलों से साफ झलकती है। उनके इस फैसले को गांव के कई और किसानों ने भी सराहा और अपनाने का मन बना डाला। सबसे पहले हम आधे एकड़ से शुरुआत किए थे और आज हम इसकी फार्मिंग 14 एकड़ पे कर रहे हैं और हमें इससे बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है। और यहाँ के पड़ोसी गांव के और हमारे साथी लोग किसान वो भी इसी के साथ जोड़ते गए और वो भी जुड़ते गए और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बाराबंकी के किसान नवनीत वर्मा की किस्मत केले की खेती से बदल गई है। केले की खेती से मिले लाभ के बारे में बताते हुए वर्मा कहते हैं कि प्रति एकड़ 1,20,000 रुपए तक की लागत आती है, जिससे कि वे 3 से 3.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा लेते हैं। इसमें 1 एकड़ की लागत लगभग 1,20,000 रुपए प्रति एकड़ की इसमें लागत आती है और शुद्ध मुनाफा लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए अच्छी फसल पे हो जाता है। इसी को देखते हुए सारे और किसान भी जुड़ते गए और यहाँ अब काफ़ी लोग किसान इसी खेती को अपना रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज के समय में नवनीत वर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हर दिन उनके पास कोई ना कोई किसान खेती के गुण सीखने के उद्देश्य से आता है। हाँ, अपने हम किसान साथियों को अपना ये संदेश देना चाहते हैं कि जो किसान सिर्फ धान गेहूं की खेती कर रहे हैं, कोई नगदी फसल की खेती अगर नहीं कर रहे हैं तो धान गेहूं के साथ साथ थोड़ा क्रॉप में चेंजिंग लाएं और केले की खेती करें और इसमें धान गेहूं की अपेक्षा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम भी यही पहले सोचते थे, आधे एकड़ से शुरुआत करके धीरे धीरे अपने साथियों को जोड़ते हुए और इसी से काफ़ी आगे बढ़ाई है हमने अपनी खेती।
नवनीत वर्मा जैसे प्रगतिशील किसान हमारे देश की कृषि को और बेहतर बनाने में निरंतर प्रयासरत हैं। उन्हीं के अतुलनीय योगदान से हमारा देश का किसान संपन्न है। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।